आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले केस की, जिसमें पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करती है अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए। आपके केस मेंटेनेंस का अलग हो सकता है, सीआरपीसी 125 हो सकता है, 144 हो सकता है या अन्य कोई भी सेक्शन में केस हो सकता है। अगर ये मेंटेनेंस के लिए केस है तो ये आपके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। यहाँ पर पत्नी अपने लिए प्रतिकर के तौर पर भी पैसे की डिमांड कर रही और मेंटेनेंस के तौर पर भी अपने लिए और बच्चे के लिए मेंटेनेंस की डिमांड कर रही। तो एक तरफ बहुत सारी रकम प्रतिकर के तौर पर चाहिए, दूसरी तरफ भरण पोषण अपने लिए और बच्चे के लिए चाहिए। अब यहाँ पर इस केस में पति ये कहता है कि एक पैसा नहीं दिया जाना चाहिए और पति यहाँ पर इस आदेश को, जो ट्रायल कोर्ट ने आदेश कर दिया कि पत्नी को 2 लाख रुपए दिया जाए प्रतिकर और 2,000 रुपए पत्नी और बच्चे का भरण पोषण दिया जाए, कोर्ट इसे डिसमिस कराने के लिए पहुंच जाता है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट अब क्या आदेश देती है, इसमें आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। क्या पत्नी और बच्चे को भरण पोषण नहीं मिलेगा, क्या प्रतिकर नहीं मिलेगा, कोर्ट क्या आदेश करने वाली हो, क्या पति ने सही किया, पति को जाना चाहिए था अपील में या नहीं जाना चाहिए था, और अगर ये डिसमिस होता है तो इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र, होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल 1,000 रुपये महीने पत्नी और 1,000 रुपये बच्चे के लिए भरण पोषण की राशि तय होना, इसका मतलब ये होता है कि पति के पास में आय के पर्याप्त साधन नहीं होंगे, इसलिए मिनिमम भरण पोषण की राशि तय हुई है। पत्नी के लिए 1,000 होना, यानी कि पर्याप्त पति के पास में आय के साधनों का ना होना, या फिर पत्नी के पास में आय के साधन है पर पर्याप्त नहीं है, या फिर पत्नी ने बिना वजह झूठे आरोप लगाकर पति के ऊपर केस किया है, इस कारण से कोर्ट ने यहाँ पर एक सामान्य भरण पोषण तय किया है। ये हो सकता है जिस केस में इस तरीके का आदेश हो, मिनिमम आदेश हो, वहां आप इस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। अब जब इस तरीके से आदेश होता है तो ऐसी परिस्थिति में आप जब अपील में जाते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में जैसे इसमें 2 लाख रुपए प्रतिकर भी लगाया गया है, अगर पति के यहाँ पर पति के पास पर्याप्त आय के साधन नहीं थे तो उसने अपील में जाकर बिल्कुल सही किया। और जब वो अपील में जाता है ट्रायल कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट यहाँ पर 1,000 रुपये पत्नी का और 1,000 रुपये बच्ची का जो था उसे स्थिर रखती है, लेकिन जो 2 लाख रुपए प्रतिकर था उसे घटाकर 1 लाख कर देती है। अब पति को ऐसा लगता है हुजूर जी 1 लाख भी नहीं होना चाहिए, इसको भी घटा दिया जाए, मैंने कोई घरेलू हिंसा की नहीं है। तो इसमें मद्रास हाईकोर्ट ये कह रही है कि पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा हुई है, इस कारण से प्रतिकर को नहीं हटाया जा सकता, आपको 1 लाख रुपए देना ही होगा। साथ में ये भी कह रही है कोर्ट इस मामले में कि बहुत अत्यधिक नहीं है, अधिक नहीं है, ये राशि अधिक नहीं है, अत्यधिक नहीं है, तो ये राशि आपको देना ही पड़ेगी। तो इस केस में सिर्फ इतना हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने जो 2 लाख प्रतिकर का आदेश किया था वो सेशन कोर्ट ने घटा के 1 लाख कर दिया, लेकिन जो भरण पोषण की राशि थी 1,000 पत्नी की, 1,000 बच्चे की, उसे यथावत रखी और हाई कोर्ट ने इस सेशन कोर्ट के आदेश को दुरुस्त कर दिया। अब जब इतना कम लगता है किसी केस में तो यहाँ पर पति की स्थिति सामान्य होगी या फिर पत्नी थोड़ा बहुत कमा रही होगी, इस कारण से इस तरीके के आदेश देखने को मिलते हैं। अगर पत्नी को यहाँ पर पीड़ित मान लिया और अगर पत्नी कमा भी रही थी तो भी फिर यहाँ पर पति की हैसियत को देख के ही भरण पोषण और प्रतिकर तय होता। लेकिन मुझे लगता इस केस में कि साबित हो चुका कि पत्नी यहाँ पर पीड़ित थी लेकिन पति की स्थिति सामान्य रही होगी, इस कारण से इस केस में एक सामान्य भरण पोषण और प्रतिकर की राशि कोर्ट ने तय की। आप भी अनुमान लगा सकते हैं अपने केस में आपकी जैसी परिस्थिति, आप सारे तथ्यों को कोर्ट के समक्ष रखते हैं तो उसके आधार पर कोर्ट कुछ इस तरीके से फिर आदेश कर सकते हैं, बशर्ते आपको सभी तथ्यों को अपने इनकम और एक्सपेंसेस और पत्नी की इनकम और उसकी जो बुराइयां हैं, क्रूरल्टी है, उन्हें कोर्ट के समक्ष रखना होगा। फिर कोर्ट तय करेगी कि आदेश कितना होना चाहिए। तो ये सारे तथ्यों को आपको अपने केस में रखना चाहिए। जजमेंट आता है एस सतीश वर्सेस मीनाक्षी के मामले में, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।